सैनिक भाइयों नमस्कार। जो ये वीडियो ज़रूर देखना। जो हम लोग जंतर मंतर से जो अपना हक के लिए लड़ा था, लेकिन सरकार बिल्कुल उसका ऊपर आंख ही नहीं डाला, जो देखा ही नहीं है। लेकिन अभी सरकार का हालत क्या है एक बार देखो। एक पार्टी है आंध्र प्रदेश से टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू। 2019 में चंद्रबाबू नायडू वो नेता हैं जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ पूरे देश में घूम करके लोगों को इकट्ठा किया। दूसरे एनडीए के अंदर नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने इस बार घूम करके देश भर में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभियान चलाया। ये दोनों नेता हैं, देश के लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि सही समय पर सही फैसला लेंगे और इस तानाशाही को खत्म करने के लिए देश की जनता की जो आवाज है उसे सुनेंगे और देश में इस तानाशाही को खत्म करके एक लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे। लोगों के बेरोजगारी और महंगाई की समस्या का समाधान करेंगे। यह देश जो उम्मीद कर रहा है, पूरे देश की हमें उम्मीद है कि सैनिक भाइयों, जो अग्निवीर योजना लेकर आकर जो जवानों का मोराल को डाउन कर दिया है सरकार, जो अपना OROP MSP और MSCP पूरा को ऊपर कितना दिन से मांगा था, लेकिन सरकार उसके लिए रिप्लाई ही नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी और हमारे पूरे भारतवर्ष के फौजियों की तरफ से मैं दिगेंद्र कुमार महावीर चक्र विजेता अनुरोध करता हूं कि मोदी जी, हमने देश के लिए गोली खाई है। अरे मोदी जी, हमने देश के लिए गोली खाई है, उस बॉर्डर की रक्षा करिए हमने। और आज हमारे साथ अन्याय क्यों? MSP बराबर दो हमारे को, पूरी MSP बराबर मिलनी चाहिए, डिसेबिलिटी बराबर मिलनी चाहिए। आपने खुद ने कहा था गाजियाबाद में कि सबसे पहले आगे सिपाही लड़ता है, फिर लहस नायक लड़ता है, फिर नायक लड़ता है, हौलदार लड़ता है, सूबेदार लड़ता है। उसके बाद आज गहरी नींद में क्यों सो रहे हो आप? कुंभकर्ण की नींद में क्यों सो रहे हो? हम वो फौजी है जो अटके हुए काम को तोड़ सकते हैं, दुश्मन की गर्दन काट करके उसमें झंडा काट सकते हैं। तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? हम चाहते हैं कि हमारी MSP पूरी दी जाए, हमारी डिसेबिलिटी पेंशन बराबर दी जाए, क्योंकि एक हाथ अफसर का करता है उतना ही दर्द होता है मोदी जी, और उतना ही सिपाही का होता है। लेकिन हाथ हाथ में फर्क क्यों? वो अगर कर्नल की रैंक ले रहा तो कर्नल की पेंशन दी जाती है, लेकिन बैटल कैजुअल्टी एक सिपाही को 18,000 रुपए और उसको 2.5 लाख रुपए क्यों? मोदी जी जाग, देश जाग चुके हैं। हम कहना चाहते हैं विधवा पेंशन, एक विधवा को 13,000 रुपए। अरे मोदी जी, 13,000 में वो रोटी नहीं खा सकती, वो बच्चे कैसे पाल सकती है? हम कहना चाहते हैं मोदी जी जाग जाग, पूरा देश जाग चुका है। यार सर, इधर उसी साहब को लिया, मैं नहीं आ रहा, SM साहब को लिया। और बताओ सैनिक भाइयों, जंतर मंतर पर इतना दिन से धरना चला था, लेकिन जो सरकार का कोई भी नुमाइंदा उधर आया ही नहीं है। लेकिन अभी बहुत कुछ बताएगा। क्यों बोलने से? उनका पार्टी का तो एजेंडा नहीं है, उसी के लिए अभी मोदी जी क्या बता रहे हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में
सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है। क्या हुआ मोदी जी, अग्निपथ योजना पे फंस गए हैं? कोई जवाब नहीं है। जनता पूछ रही है अग्निपथ योजना क्यों लागू की? तो मोदी जी डरने की जरूरत नहीं है। आप उनको बता दीजिए कि 4 तारीख को मैं यहां से जा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आ रही है और राहुल गांधी जी, खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, वो इसके ऊपर फैसला करेंगे। आपने जुमला छोड़ने की कोशिश तो की कि हम इसको रिव्यू करेंगे, तो डर गए हैं आप, लोगों से डर गए हैं, जनता से डर गए हैं। जनता आपके खिलाफ हो चुकी है, जनता आपका विश्वास करना छोड़ चुकी है। तो मोदी जी आप जाइए, अपना जुमला अपने पास रखिए और ये 4 जून के बाद काम आएगा। हम आएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि 4 जून को सबसे पहले आते ही सबसे पहला फैसला हम करेंगे, अग्निपथ स्कीम को, पॉलिसी को खत्म करेंगे, पुरानी भर्ती प्रक्रिया को